हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश पाथवे। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो आज हम रोज़ बोले जाने वाले वाक्य का अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सिखाएंगे, जिससे आप बहुत ही आसानी से किसी भी हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में बदल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो में एंड तक बनी रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके भी ज़रूर जाइएगा। सो फ्रेंड्स, चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, पहला हमारा जो हिंदी वाक्य है वो क्या है? आज कितनी तारीख है? आज कितनी तारीख है? ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा हिंदी का वाक्य। अब हम क्या करेंगे, इसकी ईच एंड एवरी वर्ड्स की यहाँ पर हम मीनिंग लिखते हुए पूरा सेंटेंस कंप्लीट करेंगे। इस तरह से आपकी वोकैबुलरी भी अच्छी हो जाएगी और आपकी इंग्लिश भी काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर लिखा है कितनी। तो कितनी के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे वॉट। ठीक है, वॉट। वॉट है कि अंग्रेजी हो जाएगी फ्रेंड्स इज। वॉट इज द। अब देखिए फ्रेंड्स, तारीख को अंग्रेजी में कहते हैं डेट। ठीक है, डेट। व्हाट इज द डेट? आज की अंग्रेजी हो जाएगी फ्रेंड्स टुडे। ठीक है फ्रेंड्स, आज कितनी तारीख है? व्हाट इज द डेट टुडे? चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, अगला हमारा वाक्य है मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे ऐसा नहीं लगता। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा हिंदी का वाक्य। अब हम इस वाक्य को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मुझे के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे आई। ठीक है, नहीं लगता यानी आई डोंट। ठीक है, फुल फॉर्म होती है डू नॉट, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं डोंट थिंक सो। ठीक है, आई डोंट थिंक सो। मुझे ऐसा नहीं लगता, आई डोंट थिंक सो। चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, अगला हमारा वाक्य है तुम बहुत आलसी हो। तुम बहुत आलसी हो। ठीक है फ्रेंड्स, जितने भी यहाँ पर हम सेंटेंस लिख रहे हैं, जितने भी वाक्य लिख रहे हैं, ये सारे ही वाक्य बहुत इंपॉर्टेंट हैं और डेली बेस पर बोले जाते हैं, लेकिन हमें इसका इंग्लिश मीनिंग नहीं मालूम होता है। सो फ्रेंड्स, कहते हैं कि कतरे कतरे से ही समंदर बनता है। अगर हम ऐसे ही छोटे छोटे सेंटेंस अगर अच्छे से लर्न कर लेंगे तो हम अच्छी खासी इंग्लिश को बोल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर लिखा है तुम बहुत आलसी हो। तो देखिए, तुम की अंग्रेजी हो जाएगी फ्रेंड्स यू। ठीक है, यू आर। यू के साथ हम लगाएंगे आर, यू आर। बहुत की अंग्रेजी हो जाएगी वेरी। और फ्रेंड्स, आलसी की अंग्रेजी होती है लेजी। ठीक है, लेजी, इस वर्ड को नोट कर लीजिए, आलसी को कहते हैं लेजी। तुम बहुत आलसी हो, यू आर वेरी लेजी। सो फ्रेंड्स, चलिए अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, अगला हमारा वाक्य है वह मेरे पास आया था। वह मेरे पास आया था। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा हिंदी का वाक्य। ठीक है, वह मेरे पास आया था। तो देखिए, वह की जगह हम लिखेंगे ही। ठीक है, ही। आया था यानी केम। ठीक है, केम टू मेरे पास यानी ही केम टू मी। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा वाक्य। अब देखिए फ्रेंड्स, अगला हमारा जो हिंदी वाक्य है वो क्या है? मुझे अपने बारे में बताओ। मुझे अपने बारे में बताओ। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा हिंदी का वाक्य। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा हिंदी का वाक्य।
अब देखिए इंग्लिश में हम इसे ट्रांसलेट करेंगे तो देखिए यहाँ पर बताओ लिखा है, तो बताओ के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे टेल। ठीक है, टेल का मतलब बोलना भी होता है और बताना भी होता है। ठीक है, टेल मुझे, मुझे यानी मी, टेल मी अपने बारे में यानी अबाउट। ठीक है, अबाउट का मतलब होता है बारे में, अबाउट अपने, अपने यानी योर सेल्फ। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से हमने सेंटेंस कंप्लीट कर लिया। मुझे अपने बारे में बताओ, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, अगला हमारा वाक्य है, ये किस तरह का सवाल है? ये किस तरह का सवाल है? ठीक है फ्रेंड्स, ये किस तरह का सवाल है, इसके अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे? देखिए किस लिखा है, किस के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे व्हाट। ठीक है, व्हाट किस तरह का, तो व्हाट काइंड ऑफ सवाल। सवाल की अंग्रेजी क्या होती है फ्रेंड्स? क्वेश्चन। ठीक है, सवाल की अंग्रेजी होती है क्वेश्चन। ये की सॉरी है की अंग्रेजी हो जाएगी इज, और ये की अंग्रेजी हो जाएगी दिस। ठीक है फ्रेंड्स, ये किस तरह का सवाल है? व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस इज दिस। सॉरी, यहाँ पर हम सिर्फ क्वेश्चन लिखेंगे। ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन इज दिस, ये किस तरह का सवाल है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, अगला हमारा वाक्य है, यह किसका नंबर है? यह किसका नंबर है? ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा हिंदी का वाक्य। अब इसे हम ट्रांसलेट करेंगे। तो देखिए किसका, किसका की अंग्रेजी होती है हुज। ठीक है, किसका की अंग्रेजी होती है हुज। नंबर, नंबर को सिंपली हम यहाँ पर नंबर ही लिखेंगे। हुज नंबर, है की अंग्रेजी हो जाएगी इज, यह की अंग्रेजी हो जाएगी दिस। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए कितनी आसानी से हमने अपना सेंटेंस बना लिया। यह किसका नंबर है? हुज नंबर इज दिस। चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, अगला हमारा वाक्य है, हम अच्छे दोस्त हैं। हम अच्छे दोस्त हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा हिंदी का वाक्य। तो देखिए हम की अंग्रेजी होती है वी। ठीक है, वी है के लिए यहाँ पर लिखेंगे वी आर अच्छे। अच्छे की अंग्रेजी क्या होती है फ्रेंड्स? गुड। दोस्त, दोस्त यानी फ्रेंड्स। ठीक है, हम अच्छे दोस्त हैं, वी आर गुड फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, अगला हमारा वाक्य है, मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे अकेला छोड़ दो। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा हिंदी का वाक्य। तो देखिए फ्रेंड्स, छोड़ दो, छोड़ देने के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे लीव। ठीक है, छोड़ने की अंग्रेजी क्या होती है फ्रेंड्स? लीव। मुझे यानी मी, अकेला, अकेले की अंग्रेजी होती है फ्रेंड्स अलोन। ठीक है, मुझे अकेला छोड़ दो, लीव मी अलोन। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने आखिरी वाक्य की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, आखिरी हमारा वाक्य है, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हारा क्या मतलब है? ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा हिंदी का वाक्य। अब देखिए फ्रेंड्स, क्या की अंग्रेजी हम लिखेंगे व्हाट। ठीक है, क्या की अंग्रेजी लिखेंगे व्हाट के साथ हम यहाँ पर यूज करेंगे डू। ठीक है, व्हाट डू, तुम्हारा यानी यू, व्हाट डू यू मतलब यानी मीन। ठीक है फ्रेंड्स,
तुम्हारा क्या मतलब है? What do you mean? सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको हमारा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।